इस वीडियो में आप जानेंगे ज़मीन की रजिस्ट्री और ज़मीन की दाखिल खारिज से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर और आपको महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। देखिए, इस वीडियो में मैं 3 टॉपिक पर बात करूंगा कि रजिस्ट्री को कैंसिल करवाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, यानी कि कौन कौन से कारण होने चाहिए उनकी वजह से रजिस्ट्री ज़मीन की कैंसिल हो सकती है। दूसरा प्रश्न है कि रजिस्ट्री कितने दिनों तक कैंसिल करवाई जा सकती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है, क्या दाखिल खारिज के बाद रजिस्ट्री को कैंसिल कराया जा सकता है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि रजिस्ट्री कैंसिल करवाने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 3 कारण होते हैं। यदि पैसों का लेन देन, यानी कि अगर यदि आपने मान लीजिए ज़मीन खरीद ली और उसके पैसे नहीं दिए, तो ये भी कारण होता है। दूसरा कारण होता है दबाव के कारण, यानी मान लीजिए आपने बलपूर्वक दबाव के कारण किसी से रजिस्ट्री करा ली है, तो वो रजिस्ट्री भी कैंसिल की जा सकती है। तीसरा जो है वो होता है अवैध तरीके से, या मान लीजिए फ्रॉड करके रजिस्ट्री, जैसे मान लीजिए दूसरी बार रजिस्ट्री करा दी गई हो, या मान लीजिए आपकी संपत्ति नहीं थी फिर भी रजिस्ट्री किसी तरीके से करा दी गई हो। तो 3 कारणों से रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। इसमें से महत्वपूर्ण कारण जो है वो सिर्फ एक है। अगर बात करें 2 कारणों का कि पैसे के लेन देन और दबाव के कारण आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है, तो उत्तर होगा नहीं। बहुत कम चांस रहते हैं, क्योंकि देखिए उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आपको ज़मीन बेच रहा है, तो वहाँ पर शपथ पत्र पर सारी शर्तें लिख दी जाती हैं कि जो भी व्यक्ति बेच रहा है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ चित्त है, उसका दिमागी संतुलन बिल्कुल सही है और वो अपनी संपत्ति उसे बेच रहा है, इतने पैसों में बेच रहा है और पैसों का भुगतान जो है वो कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वो शर्त लगा दी गई है कि पूरे पैसों का भुगतान कर दिया गया है। ठीक है, और जब भी जो व्यक्ति रजिस्ट्री करने जाता है, जो बेचता है अपनी संपत्ति, तो रजिस्ट्रार ऑफिस में भी उसे पूछ लिया जाता है कि आपके पूरे पैसों का भुगतान हो गया है या नहीं हो गया है। तो देखिए, यहाँ पर ये कारण तो कोई इस कारण का कोई औचित्य नहीं रहता है, यानी कि पैसों का लेन देन। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए आपको परेशान कर रहा है, या मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कहता है कि आपने मेरे पैसे नहीं दिए हैं, या मान लीजिए पैसों के कारण रजिस्ट्री कैंसिल करवाना चाह रहा है, तो रजिस्ट्री मैं आपको बता दूं कैंसिल नहीं होगी। हालांकि वो परेशान करेगा आपको, लेकिन रजिस्ट्री कैंसिल नहीं हो सकती, क्योंकि जब उसने रजिस्ट्री की थी तो वहाँ पर जो सारी शर्तें जो है मेंशन कर दी गई थी और उन्होंने वहाँ पर साइन भी किए थे। ठीक है, तो ये कारण जो है, इस कारण का कोई औचित्य नहीं रहता। दूसरा होता है दबाव के कारण। तो भाई, दबाव के कारण वाला भी औचित्य नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पर आज देखिए आजकल ऑनलाइन रजिस्ट्री होती है, और जो भी आप स्टेटमेंट, यानी कि जो भी आप बयान देते हैं, आपका बयान भी रिकॉर्ड होता है, और आपके जो भी फिंगरप्रिंट्स हैं ऑनलाइन लगती हैं, और आपका बयान भी वहाँ पर नोट होता है। रजिस्ट्रार भी आपसे पूछता है कि आप ज़मीन किस लिए बेच रहे हैं, आप पर कोई दबाव तो नहीं। तो इन बातों का कोई औचित्य नहीं रहता। हालांकि अब कोई औचित्य नहीं रहता है, पैसों का लेन देन है, या मान लीजिए दबाव पूर्वक रजिस्ट्री करा ली है, तो इन 2 कारणों से आपकी रजिस्ट्री कैंसिल होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम हैं, 10% है, बहुत ही कम है। पैसों के कारण, पैसों के लेन देन के कारण या दबाव के कारण आपकी रजिस्ट्री कैंसिल नहीं हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण तीसरा जो कारण है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर रजिस्ट्री फ्रॉड तरीके से, यानी कि यदि आपकी ज़मीन नहीं है, या मान लीजिए आपने दूसरी बार रजिस्ट्री करा दी है, या मान लीजिए गलत दाखिल खारिज हो गया और आपने रजिस्ट्री करा दी, यानी कि देखिए, अगर मान लीजिए आपने वो ज़मीन एक बार बेच दी है, एक बार किसी को रजिस्ट्री उस ज़मीन की करा दी है, और दोबारा आप फ्रॉड करके वही ज़मीन आप दोबारा बेचना चाहते हैं, उसी ज़मीन की आप दोबारा रजिस्ट्री करा देते हैं, तो वो रजिस्ट्री कैंसिल भी होगी, और जिसने दोबारा रजिस्ट्री कराई है उस पर 420 का मुकदमा भी होगा और वो जेल भी जाएगा। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा ये है, इस तरीके से भी दूसरा फ्रॉड इस तरीके से होता है कि गलत तरीके से दाखिल खारिज होना। जैसे मान लीजिए आपके पास सिर्फ 5 बीघा ज़मीन है, और गलत दाखिल खारिज, यानी कि मान लीजिए जो सरकारी दस्तावेज होते हैं, जो भी अधिकारी होते हैं लेखपाल द्वारा, मान लीजिए भूल से आपके नाम 2 बीघा ज़मीन एक्स्ट्रा आ गई, और आपने वो 2 ज़मीन जो किसी व्यक्ति की एक्स्ट्रा आपके नाम आ गई, और वो ज़मीन आपने किसी व्यक्ति को बेच दी, रजिस्ट्री कर दी, तो वो रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए
किसी आपके भाई की या अन्य किसी व्यक्ति की आपके नाम ज़मीन आ जाती है गलती से, जबकि आपने खरीदी नहीं है और वो गलती से सरकारी रिकॉर्ड में आपके नाम आ जाती है और आप उस ज़मीन को दूसरे व्यक्ति को बेच देते हैं, तो वो भी रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल करवाई जा सकती है। और कई जगहों पर ऐसा होता भी है। देखिए, जो जो भी लेखपाल हैं, जो भी अधिकारी हैं, उनसे गलती हो जाती है कभी कभी। तो वहाँ पर देखिए, अब आप पूछेंगे भाई पता कैसे लगेगा, तो पता ऐसे लगेगा, अगर मान लीजिए उस व्यक्ति ने वो ज़मीन खरीदी होगी तो रजिस्ट्री होगी, उसके पार उसके पास पूरा रजिस्ट्री का विवरण होता है जो ज़मीन खरीदता है। अगर मान लीजिए भूल से उसके नाम कोई ज़मीन आ गई होगी 2 बीघा या 3 बीघा, किसी अन्य व्यक्ति की ज़मीन उसके नाम आ गई, तो उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा। तो इसलिए वो रजिस्ट्री जो है बाद में कैंसिल भी करवाई जा सकती है। देखिए, ये तो हो गए रजिस्ट्री कैंसिल करवाने के कारण। यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और भी आपको इसके बारे में अगर और भी अधिक जानकारी लेनी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी गई है। अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन की कि रजिस्ट्री कितने दिनों तक कैंसिल करवाई जा सकती है। तो देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्री कैंसिल करवाना चाहता है, या मान लीजिए किसी ने ज़मीन खरीदी है और किसी व्यक्ति को कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो रजिस्ट्री के लगभग 30 से 35 दिनों के भीतर उस पर आपत्ति लगा सकता है, उस पर ऑब्जेक्शन जो है वो कर सकता है। तो वहाँ पर उसका दाखिल खारिज नहीं होगा और आपकी सुनवाई होगी। ठीक है, कितना समय? 30 से 35 दिन। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपकी ज़मीन खरीद ली, आपने रजिस्ट्री करा दी, और यदि उस व्यक्ति ने आपके ज़मीन के पैसे नहीं दिए, जैसे मान लीजिए कुछ पैसे बकाया हैं आपके और उसने नहीं दिए, तो आप 30-35 दिन के अंदर जो है आप आपत्ति लगा सकते हैं। ठीक है, यदि आप सही हैं तो आपकी सुनवाई होगी, यदि आप सही हैं तो रजिस्ट्री दाखिल खारिज आपका रोक दिया जाएगा, आपके पैसे दिलवाए जाएंगे। यदि आप गलत हैं तो उसका दाखिल खारिज होगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है, क्या दाखिल खारिज के बाद भी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है? तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन बहुत कठिन परिस्थितियों में वो रजिस्ट्री कैंसिल होगी। जैसा कि मैंने लास्ट में जो कारण बताए थे, क्या? फ्रॉड। यदि 420 करके रजिस्ट्री करा दी गई है तो वो रजिस्ट्री दाखिल खारिज के बाद भी कैंसिल हो सकती है। जैसे मान लीजिए किसी ने 5 साल पहले वो ज़मीन बेच दी थी, और फिर वो उसने दोबारा ज़मीन बेच दी, वही ज़मीन वो दोबारा बेच दी गई, तो वहाँ पर दाखिल खारिज के बाद भी वो रजिस्ट्री कैंसिल होगी। कैसे होगी? क्योंकि जिसको पहली रजिस्ट्री कराई गई थी 5 साल पहले, वो भाई मैं अपनी रजिस्ट्री लाएगा और वो कोर्ट में पेश करेगा कि भाई मैं ये ज़मीन 5 साल पहले ही खरीद चुका हूँ, तो इसकी रजिस्ट्री कैसे दोबारा हो गई। तो वहाँ पर भले ही दाखिल खारिज हो गया होगा, लेकिन वहाँ पर फिर भी परेशानियाँ आएंगी। हो सकता है कि दाखिल खारिज जिस संपत्ति का हो गया है, वो जिस रजिस्ट्री का दाखिल खारिज हुआ है वो भी कैंसिल की जाए, और जिसने फ्रॉड किया है उसे 420 में जेल भी भेजा जाए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई बड़ा फ्रॉड है, कोई बिल्कुल ही फ्रॉड करके अगर रजिस्ट्री करा दी गई है और आप प्रूफ कर पाते हैं, तो वो रजिस्ट्री ज़रूर कैंसिल होगी। दोस्तों, अगर आपको ज़मीन के बारे में कोई और भी महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कई महत्वपूर्ण वीडियो की लिंक दी गई है, आप वीडियो देख सकते हैं।